राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा से घिरी है। AQI 439 तक पहुंच गया है, जो कि हैजार्डस श्रेणी में आता है, यानी कि बेहद खराब। आज हम जानेंगे कि ये स्थिति कैसे बनी और इसके कारण क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन कड़क के इस स्पेशल वेदर एडिशन में आपका स्वागत है। खतरों का स्तर कितना गहराया हुआ है ये आप देख सकते हैं, और अगले कुछ दिनों में राहत कब मिल सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। राजधानी दिल्ली की हवा शनिवार को एक बार फिर जहरीली ही हो गई है। सुबह AQI 439 तक पहुंच चुका है, जो कि हैजार्डस श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCRB के मुताबिक हवा की ये स्थिति बेहद खतरनाक है। अब ये सीवियर से भी ऊपर जा चुकी है। इसकी बड़ी वजह हवा में PM 2.5 का लेवल 294 यानी 294 और PM 10 का 390 माइक्रोग्राम होना है। इसके साथ ही दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री तक रहने का अनुमान है। बादल साफ रहेंगे और सुबह शाम कोहरे और धुंध का असर दिखाई देगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक हवा की स्थिति सुधरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। राहत की बात यह है कि 27 से 28 नवंबर के बाद हवा की गति में सुधार हो सकता है, जो प्रदूषित हवा को धकेल सकती है। इनकी सामान्य गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है, जो कि प्रदूषित कणों से धकेलने में सक्षम है। बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लिहाजा पूरी तरह राहत दिसंबर के पहले सप्ताह तक मिलने की हाल फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है। ग्रैप 3 के बाद भी राजधानी की हवा जहरीली बनी हुई है, लिहाजा एक्सपर्ट्स ने इन दिनों बच्चे बूढ़ों के साथ सांस रोगियों के लिए भी खतरनाक बताया है और ऐसे लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। नवंबर का अंतिम सप्ताह तक आते आते ठंड और बढ़ जाएगी और अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि रात में पारा गिर सकता है। सुबह और शाम धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित होगी। हवा की गति बेहद धीमी है, जिस कारण हवा प्रदूषित ही रहेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैप 3 समेत कई उपाय किए हैं, लेकिन AQI का लेवल अभी भी खतरे के निशान से लगातार ऊपर है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लिहाजा एडवाइजरी का पालन करें, जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, और जबकि बाहर जा रहे हों तो मेट्रो, सार्वजनिक वाहन और या फिर ई-वाहन का प्रयोग करें। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश की संभावना है और इसके बाद सुबह की ठंड और गलन दोनों बढ़ने वाली है। देश के कई हिस्सों में उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में भी सामान्य से काफी कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में शीतलहर और गंभीर शीतलहर की स्थिति सामने आ रही है। दिल्ली और पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोहरा ढकने लगा है, जिसके बढ़ने के भी संकेत सामने आ रहे हैं, जो सुबह की विजिबिलिटी को भी काफी असर डालता है। अब जानते हैं कि ऐसी तेजी से बढ़ती ठंड में क्या सावधानियां आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले सुबह और शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए हवा में, क्योंकि नमी ज्यादा है, इसीलिए ठंडी हवा शरीर को जल्दी पकड़ सकती है। अगर आप सुबह की वॉक या रनिंग करते हैं तो कुछ दिन ब्रेक लें या समय बदल दें। जो लोग सांस या हृदय से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर के अंदर भी हल्की गर्माहट बनाए रखें और पानी कम न पिएं, क्योंकि सर्दी में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत उतनी ही रहती है। सर्दी अभी शुरुआत में है और आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, इसीलिए एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है। इसमें खतरा किनको है ये समझ लीजिए। बच्चे, बुजुर्ग और सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोग विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इतनी तेज और जहरीली हवा में उनके लिए स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ सकता है। संभावित प्रभाव ये होगा कि गंभीर प्रदूषण में सांस लेने में दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है। खांसी, आंखों में जलन और लंबे समय में दिल फेफड़ों की समस्या हो सकती है। इससे चेतावनी ये है कि बाहर निकलने से बचें, विशेषकर अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें, मास्क लगाकर निकलें, खासकर N95 इसका उपयोग जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 27-28 नवंबर के बाद हवा की गति में सुधार हो सकता है, जिससे प्रदूषित कण धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। बारिश अभी तक हुई नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है कि दिखाई दे रही हो, इसीलिए पूरी तरह राहत दिसंबर के पहले सप्ताह तक नहीं मिल पाएगी, ये अंदाजा है। तो अगर जरूरी ना हो तो बाहर कम निकलें, विशेषकर सुबह शाम की कोहरे वाली समय में और प्रदूषित समय में। पब्लिक परिवहन, मेट्रो या इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करें ताकि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण कम हो। घर में रहने पर एयर प्योरीफायर अगर हो पाए तो लगाएं और खिड़कियां बंद रखें, ताकि अंदर की हवा ज्यादा सुरक्षित रहे। नियमित रूप से भीगा मॉप करें। सूखा झाड़ू लगाने से फर्श पर जमा जो कण है वो वापस हवा में उड़ सकता है। सरकार और स्थानीय एजेंसियों द्वारा जारी पॉलिसी और एडवाइजरी का पालन करें। दिल्ली की हवा इस समय बेहद खतरनाक स्थिति में है। AQI 400 से ज्यादा है और PM कणों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम की धीमी हवाओं ने इसे और बिगाड़ा है। अगले कुछ दिनों में राहत की संभावना है, लेकिन अब तक हमें खुद भी सतर्क रहना होगा।
विशेष रूप से संवेदनशील समूहों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आप सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और एयर क्वालिटी अपडेट्स पर ध्यान देते रहें। इसके लिए हम कड़क पे आपके लिए डेली वेदर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, इसे देखिए। और ऐसे ही आपसे आग्रह है कि जानकारी दूसरों तक भी साझा करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को और सब्सक्राइब करिए हमें यूट्यूब पर। देखिए, पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। खराब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियां देख रहे हैं अब, वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही हैं, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। So the mixture of cold as well as the pollution is quite lethal, and especially to the young children whose immunities are on the lower side, they are more prone to catch more allergies, more pneumonias, and they would be landing up in the hospital or OPD visits. So it's a very good decision from the Supreme Court that outdoor activities they have restricted for the children, young children especially. Plus, I think early morning hours should also be avoided. So the school opening should be delayed for some time till the cold is settled down. So that would be a welcome decision from the Supreme Court, as this would lead to less exposure to our young children to cold plus the pollution. एक्चुअली मैं आई हूँ यहाँ पे ऋषिकेश से। मैं यहाँ पे अपनी दोस्त के यहाँ आई थी, कल ही आई हूँ, और इतना पोल्यूशन है यहाँ पे कि मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। मास्क पहनना पड़ रहा है हमारे को, और यहाँ का AQI इतना ज़्यादा है। अब मतलब पोल्यूशन क्या, स्मॉग ही है ये बेसिकली। किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं आप लोग, और अभी आप दिल्ली में हो या आप जा रहे हैं? मतलब प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, सब सामान तैयार है, निकल रहे हैं बस। उसके लिए हम मतलब मास्क वगैरह पहन रहे हैं और घर में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पोल्यूशन से इंटरेक्शन ना हो हमारा।